गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। जितने भी कंसेप्ट हैं जो फर्स्ट चैप्टर को लेकर के आपके काम आने वाले हैं, वो सभी हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। अभी फटाफट से बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की, देख लेते हैं उसे भी। ठीक है, तो बात करें अगर हम लास्ट क्लास के बारे में, तो लास्ट क्लास में कितने बच्चों ने किस किस मतलब सभी क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए थे, उनके नाम मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देती हूँ। उनके नाम है मुस्कान, प्रियंका, हिमांशु, आरुषि, भावना, निशा और प्रीति। ठीक है, अभी आपका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, बट अब मुझे आपका नाम याद हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में आपका नाम यहाँ पे प्रीति आ जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो क्लास कितने बच्चों ने लगाई थी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स दिख रहा है कि सभी बच्चों ने, मैक्सिमम नंबर है जो 50 मिनट से ऊपर थे। देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के करीब बच्चे हैं जो जिनका टाइमिंग थोड़ी सी कम है। और हाँ, एक और चीज है कि बार बार ये हो रहा है कि बच्चे क्लास तो लगा रहे हैं लेकिन आंसर पोल में नहीं दे रहे। तो बच्चों ऐसा ना करें। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, बेटा प्रियांशु आपने पिछली क्लास में आंसर नहीं दिया था, और हेमलता बेटा आपने भी आंसर नहीं दिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो आंसर दे दिया करो। सही गलत तो बात की बात है, वो चलता रहेगा, लेकिन आंसर देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में आप आंसर्स देंगे पोल सेक्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी क्लास की तरफ। अगर हम बात करें पिछली क्लास के बारे में, हमारे ऑप्शन नहीं आ रहा था। अच्छा, आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है बेटा? एक्टिविटीज, प्रियांशु बेटा? अच्छा, नहीं एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है। एक्टिविटीज के बाद पोल का ऑप्शन नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है तो पोल का ऑप्शन भी आना चाहिए। अगर आपका पोल उस वक्त काम नहीं करता ना, तो आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करके देखना। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करना। अगर पोल काम नहीं करेगा तो फटाफट से क्लास लेफ्ट। क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलो मैं आपको बताऊंगी। देखो, पोल में क्या होता है ना, पोल में आपको बस 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, ए बी सी डी करके आपको जो है वो 4 ऑप्शन दिखेंगे। करना क्या होता है, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका नजर आ रहा होता है, उसमें जो ए बी सी डी नाम के ऑप्शन होते हैं ना, उनके आगे कुछ आंसर होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो आप पोल में जाकर के बी पे टिक करोगे। ठीक है, पोल में क्वेश्चन नहीं आता, पोल में सिर्फ 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो उसमें से आपने एक ऑप्शन पे क्लिक करके फिर वोट पे क्लिक कर देना है। आंसर आपको जो है वो अपनी फोन की स्क्रीन पे ही देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो पोल के क्वेश्चन के टाइम आप मुझसे पूछ लेना। ऑप्शन ऑप्शन भी नहीं आता। चलो ठीक है, आज ट्राई करना, और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, ग्रुप में भेज सकते हो या फिर मुझे भेज सकते हो पर्सनली भी। चलो, तो बात कर लेते हैं पिछली क्लास के बारे में। पिछली क्लास में हमने जो है वो कुछ चीजें पढ़ी थी। पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो था सह अभाज्य संख्या, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे पूछूंगी भी कि क्या होती है। तो बताइए, सह अभाज्य संख्या। मैम एक। नहीं बेटा, सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है या फिर क्या होती है? कोई भी इसके बारे में बताना चाहता हूँ? 3 से 5 और 7। ठीक है, आपने कहा 5 और 7। तो यहां से एक चीज तो हमें पता लगी कि ये हमेशा किसमें होंगी, हमेशा ही जोड़ी में होंगी। ठीक है, जैसे अभी आपने आंसर दिया 1 या 3, तो ऐसा नहीं। सह अभाज्य संख्याएं हमेशा ही जोड़ी में होती हैं, और इनकी ये जो जोड़ी बनती है, ये किस हिसाब से बनती है या क्यों बनती है? क्यों हमने 5 और 7 को सह अभाज्य कहा? कारण, रीजन क्या है? क्योंकि मैम ये खुद इनके खुद ही जोड़े बन रहे हैं। 5 गुना 1 5, और मैम 5 के एक के टेबल में 5 आता है, और हाँ 7 के टेबल में 7 आता है, और एक के टेबल में भी 7 आता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? मतलब उससे, हाँ, आपका आधा आंसर ठीक है, आंसर तक आप पहुंच भी रहे हैं, वेरी गुड। इसके एचसीएफ 1 है।
बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है भाई इसका। HCF जो है वो 1 होता है, इसलिए इनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, कैसे नंबर्स? तो को प्राइम नंबर। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम। तो प्राइम अकेले अकेले होते हैं, लेकिन अगर बात करें को प्राइम की या फिर सह अभाज्य की, सह मतलब साथ में, ठीक है, सह अभाज्य मतलब जोड़े में होगा। तो इसको हमने क्या कहा, क्यों ये जोड़ा हमने इसका बनाया? क्योंकि अगर आप 5 के गुणनखंड लिखो तो 1 गुणा 5, 7 के गुणनखंड लिखो तो 1 गुणा 7। अब इनके बीच में जो कॉमन है या इनके बीच का जो HCF है वो कितना है? 1 है। क्यों? क्योंकि HCF कहता है जो गुणनखंड कॉमन होते हैं उनको लिखना होता है। ठीक है, तो इसलिए HCF कितना आ गया? 1। जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी जोड़े ऐसे बन रहे होंगे जिनके क्या होगा, जिनका HCF 1 होगा, वो को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 और 7, ये दोनों भी क्या को प्राइम है या सह अभाज्य है? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 के गुणनखंड लिखें तो 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1, और 7 को लिखते हैं 7 गुणा 1। जब हमने इनका HCF निकालना चाहा तो इनका HCF भी कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो इसे हमने सीखा कि जितने भी जोड़े हैं कैसे वाले, जिनका HCF 1 आता है, उनको हम को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। पहली चीज तो ये सीखी थी, और दूसरा अगर बात करें तो हमने सीखा था, आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या है, ठीक है, ध्यान से मेरे मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा, अगर कोई संख्या है और इस संख्या की जो घात है वो अगर 2 है, तो बताओ इस संख्या का हम क्या करेंगे? मैंने कहा था एक वर्ड है, एक शब्द यूज किया जाता है जब भी घात कितनी होती है? 2 होती है। तो बताओ यहाँ पे इस संख्या का क्या हो रहा है? वर्ग। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत। वर्ग, ठीक है, 2 गुना भी नहीं कह सकते, क्योंकि 2 गुना होता है 2 की गुना करना। ठीक है, वर्ग कहेंगे, क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ये भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किसी भी संख्या की घात में अगर 2 होता है तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि, जैसे मैं लिख के बताती हूँ, अगर मान लो यहाँ पर 3 है और 3 की घात में मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, 3 की घात में यहाँ पे 2 है, तो मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगी कि 3 की घात 2 क्या होती है वो बताओ, मैं कहूंगी 3 का वर्ग बताओ। तो आप खुद समझ जाना कि मैंने शब्द यूज कर लिया है वर्ग, तो इट मींस घात में जो है वो 2 रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो 3 को 3 से गुणा करो, 9। कितना आ जाएगा? 9। 9। वर्ग में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, वर्ग में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ मैम। ठीक है, तो चलिए आप मुझे ये बताएंगे 25 का वर्ग। 25। 8? 8 तो नहीं होगा। 25 का वर्ग 25। नहीं बेटा, 25 का वर्ग 5 गुणा 25। मैम 525। 5 गुणा 5 625। मैम 625। ठीक है, देखो 25 का वर्ग का मतलब है कि 25 के सिर पर घात होगी 2, ये इसका मतलब है। वर्गमूल नहीं कहा हमने, वर्गमूल कहते या ऐसा कहते कि 25 का घातांकीय रूप लिखो, तब आप कह सकते, तब आप कहते 5। लेकिन 25 का स्क्वायर करना है, 25 का वर्ग करना है, इसका मतलब 25 की गुणा 25 में करो और आपको क्या होगा? आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो बताइए 25 की गुणा जब 25 ने किया तो कितना आया? किसने कहा था अभी बिल्कुल सही? 625। 625 नहीं, 125 भी नहीं होगा बेटा, 125 नहीं होगा। 25 की गुणा 25 में करनी है। हाँ हाँ ठीक है, 625 बिल्कुल सही। चलो, तो अभी एक और मैं आपसे अगर सवाल पूछूं तो मुझे आप बताइए 10 का वर्ग। मैम 100। 1000। 1000 नहीं होगा, 100 होगा। बिल्कुल मैम बिल्कुल 100। ठीक है, 100। क्योंकि 10 का वर्ग करना है, इट मींस 10 को 10 से गुणा करना है। अब मैं घात में नहीं बोलूंगी कि घात 2, मैं बस वर्ग बोलूंगी। आपको समझना पड़ेगा कि अगर वर्ग कहा है तो मींस घात में 2 होगा। ठीक है, चलो थोड़ा अगर हम बड़ा नंबर लेके देखें, अभी मुझे आप बताइए 30 का वर्ग। 90। मैम 900। मैम 900। 900। ठीक है,
900। 30 का वर्ग मतलब 30 की घात 2, 30 की घात 2 मतलब कि 30 को करना है 30 में ही आपने गुणा। जब 30 में 30 की गुणा करोगे तो 3 तिया 9 होता है, लेकिन 30 गुणा 30 करना था। मैंने क्या किया, 3 तिया 9 कर दिया, जीरो को मैं भूल गई, जीरो को मैंने कहा अभी साइड करो, मुझे नहीं चाहिए जीरो। अब जब उत्तर लिखते हैं तो जितनी जीरो आप भूले होते हैं उतनी लगानी पड़ती है, तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो लगा दी, तो मेरा उत्तर 900 आ गया। मतलब ये शॉर्टकट होता है, जीरो वाली संख्याओं को गुणा करने का ना, ये एक शॉर्टकट होता है कि पहले संख्या संख्या गुणा कर लो, फिर जितनी जीरो आपने छोड़ी थी उनको भी उत्तर में लगा दो। ठीक है, चलो तो अभी अभी सभी को वर्ग समझ आ गया क्या होगा? यस मैम। किसी को भी डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है? नो मैम। ओके, तो वर्ग सीख लिया है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये है 36 और इसकी घात में भी 2 है लेकिन 1/2 है, तो क्या इसको भी वर्ग कहेंगे? मैम। यस और नो? मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, इसको हम वर्ग नहीं कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, इसको वर्ग नहीं कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वर्ग मूल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? हम वर्गमूल कहेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, अगर ये यहाँ पर इसका हमें लिखा है कि 36 की घात जो है वो 1/2 है, आपको कभी अगर ऐसा सवाल हल करने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 36 है, क्या इसको किसी के घात के रूप में लिखा जा सकता है? यस मैम। किसकी घात के रूप में लिख सकते हैं इसको? मैम 6 की, 6 की घात 2। बिल्कुल, मुझे पता है कि 36 जो है वो घात के रूप में लिखा जा सकता है। किसकी घात में लिखूं? तो अगर मैं 36 को 6 की घात 2 लिख दूं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 36 को हटा दिया अभी के लिए। ठीक है, 36 को हटा दिया, इसकी जगह पे लिख दिया 6 और साथ में स्क्वायर भी। ठीक है, ये मैंने 36 की जगह पे किया और किसी जगह पे नहीं किया, तो ब्रैकेट ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर भी तो अभी एक घात थी, तो उसको भी हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक ही संख्या की 2 घातें होती है तो वो आपस में क्या करती है? जैसे ये 2 है, हाँ मैम कट जाती, मैम गुणा करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मान लो ये, मल्टीप्लाई। हाँ ये 2 है, 2 की घात 4 है, ऊपर से 4 के ऊपर एक और घात 2 है, तो हमने रूल पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, अगर किसी संख्या की एक से ज्यादा घातें हैं तो वो आपस में गुणा हो जाती है। तो हम लिखेंगे इसको 2 और यहाँ पे 4 गुणा में 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। फिर अगर ये रूल होता है तो यहाँ पे भी यही रूल लगेगा। 6 की घात 2 है, ऊपर से इसकी घात 1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 6 को ऐसे का ऐसा लिखेंगे और जो घातें हैं वो आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 2 गुणा 1/2। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम घातों को हल करें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा। कट जाएगा। 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बच गया 6, 6 की घात 1, और 6 की घात को सिर्फ 6 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बताओ किस किस को ये क्वेश्चन समझ आए कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है? हमें नहीं आया। ठीक है, फिर से इसको सीखेंगे। a की घात m, पहले तो ये रूल लिख लो, a की घात m और उसके सिर पे घात n, तो कैसे इसको हल करते हैं? a m गुणा n। ठीक है, m गुणा n। चलो तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था कि 36 की घात 2 है, वो 1/2 है। अगर हमारे पास क्वेश्चन होता कि 36 की घात 2 है, तब तो हम क्या करते? तब तो हम फटाफट से 36 की गुणा 36 में करते और जो भी हमारा आंसर आता उसको यहाँ पे लिख देते। ठीक है, अगर क्या होता, 36 की घात 2 होती, लेकिन यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे घात में 2 नहीं बल्कि 1/2 लिखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमने तरीका ढूंढने की कोशिश की। हमने देखा कि इसकी घात में जो है वो 1/2 है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम 36 को भी घात के रूप में लिखे। ठीक है, 36 को हमने क्या करना है, उसके घातीय रूप में लिखना है। तो हमने देखा कि 36 लिखा जाता है कैसे? 36 को लिखा जाता है 6 गुणा 6 के रूप में। 6 6 के 36 होता है ना, तो 36 को मैं क्या कर सकती हूँ? 6 गुणा 6 लिख सकती हूँ। और 6 गुणा 6 को अगर घात में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 6 की घात 2। ठीक है, यहां तक समझ आया? बताओ, यहां तक समझ आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। 36 को लिख सकते हैं 6 की घात 2। तो हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पर 36 की जगह पे मैंने अब क्या लिख दिया? 6 की घात 2 लिख दिया, क्योंकि 36 6 की घात 2 के बराबर है। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे घात 2 थी,
है ना, 6 की घात 2 लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी तो एक घात है, उसको नहीं भूल सकते, तो उसको भी आपने ऐसे का ऐसे ही लिखना है। इसलिए मैं कलर का यूज कर रही हूं ताकि आप ये समझ पाए कि मैंने कुछ नहीं बदला, मैंने बस 36 की जगह पे 6 का स्क्वायर लिख दिया है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। ठीक है, फिर हमने देखा कि एक नियम होता था घातांक के नियम, जो हमने पिछले साल पढ़े थे 9th में जब हम थे, है ना। तो हमने पढ़ा था कि अगर एक ही संख्या की दो घातें हो तो वो दो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। तो इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने 6 को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, और जो इसकी घातें थी अब वो आपस में गुणा हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने घातांक का जो है वो नियम लगा दिया। फिर हमने देखा कि ये अंश में है, ये हर में है, अंश और हर तो आपस में कट जाते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये कट गए, और हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया अकेला 6 और इसकी घात में सिर्फ 1। अब 6 की घात 1 को 6 लिखो या 6 की घात 1 लिखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करके 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। जिनका डाउट था हिमांशु जी के नाम से थे शायद। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और अगला सवाल करते हैं। बताइए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। 25 की घात 1/2। 5 मैम 5 की घात 2। 5 की घात ठीक है, 2। मतलब हम 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 के रूप में, और ब्रैकेट लगा दिया, और इसकी घात खुद की कितनी थी, 1/2 थी, तो वो भी लिखनी ही पड़ेगी, वो भी लिख दी। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो 5 ऐसे का ऐसा रहेगा और घातें आपस में हो जाएंगी गुणा, तो 2 गुणा 1/2, और इसको बराबर करें तो 1 गया, और हमारे पास आ गया 5 की घात 1, या फिर ऐसा कहें तो सिर्फ 5। ठीक है, तो 36 की घात अगर 1/2 हो तो उसका उत्तर 6 आएगा। 25 की घात अगर 1/2 हो तो उसका उत्तर 5 आएगा। तो बस यहीं से हमने सीखा कि जब भी किसी संख्या की घात में हाफ लगा हो, 1/2 लगा हो, तो उसका क्या होता है, उसका जो है वो वर्गमूल हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? वर्गमूल। और वर्गमूल का हमारे पास एक सिंबल भी होता है जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो 1/2 है ये कुछ नहीं है, ये वर्गमूल ही है। वर्गमूल को जब भी घात के रूप में लिखना होता है हम हमेशा उसको 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, हम उसको क्या लिख देते हैं, हमेशा 1/2। किस किस को ये क्लियर है वो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब है उस संख्या की घात 1/2 है। तो कहीं पे भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि 6 की घात 1/2, या 6 की तो नहीं होगी बट हाँ 16 की घात 1/2, तो समझ जाना कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, क्या करो, 16 का वर्गमूल करो। ठीक है, और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम एक चिन्ह का उपयोग भी करते हैं, जो कि आपको इस तरह का नजर आता है, जो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वर्गमूल का चिन्ह। और वर्गमूल के चिन्ह को हटा करके अगर घात बनानी हो तो घात आ जाती है 1/2। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। पहली चीज तो आप ये याद रख लो कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। किसी संख्या का वर्ग करना और किसी संख्या का वर्गमूल करना, दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर होता है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जो है वो घात हमेशा रहेगी 2। ठीक है, वर्ग में जो है वो घात हमेशा रहेगी 2। अब क्योंकि वर्गमूल वर्ग का उल्टा है, तो वर्गमूल की घात भी 2 की उल्टी हो जाएगी। 2 को उल्टा कर दो, अभी दो देखो, हमें पता है हम संख्या को कैसे लिखते हैं, हम संख्या को 2 लिखते हैं। 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। किस किस को ये क्लियर है कि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है, 3 लिखा तो 3 को भी तो 3/1, 4 लिखा, 4 भी तो 4/1 है, 5 भी तो 5/1 है। हम सभी को पता है कि जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके हर में 1 होता है। तो वैसे यहाँ पे भी एज्यूम करो, मान के चलो कि अगर वर्ग मतलब घात में 2 और वर्गमूल अगर वर्ग का उल्टा होता है तो घात भी 2 की उल्टी हो जाएगी। 2 अभी ऐसे लिखा गया है अंश में, तो ये चला जाएगा हर में। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
और इतना ही था। वर्ग में कोई सिंबल नहीं होता, कोई चिन्ह का उपयोग नहीं होता, लेकिन वर्गमूल में चिन्ह का उपयोग होता है, जो कि ऐसा आपको दिखता है। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है? क्योंकि आपको क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आपको शब्द लिखे होंगे और कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में आपको इतना बोला जाएगा इसका करो वर्ग और इसका करो वर्गमूल, तो इसलिए आपको इनके बीच जो अंतर है वो पता होना जरूरी है। ठीक है, ओके मैम। चलो तो बढ़ते हैं आगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड करो और इसका वर्गमूल ज्ञात करो। चलो, वर्गमूल कहा है इन्होंने, तो 36 आपकी संख्या है, कह रहे हैं इसका पहले तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर इसका वर्गमूल बताइए। तो पहले तो आप मुझे 36 के अभाज्य गुणनखंड खंड करके बताओ क्या आ रहा है। 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। ठीक है, ठीक है, सभी को क्लियर है? 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। अब जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्ग कहता है घात में 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। किसके जोड़े? 2 के। यहां पर 2 का एक जोड़ा बन गया था, तो यहां से 2 को एक ही बार लिखेंगे। यहां पर 3 का जोड़ा बन गया था, तो यहां से 3 को भी एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसका वर्गमूल करना है तो वर्गमूल 36 किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। ठीक है, या इसको और अगर डिटेल में समझे तो अगर, ठीक है, इसको और डिटेल में आपको मैं बताती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, छोटा सा भी। हमें कहा कि 36 का वर्गमूल निकालो, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, तो अगर मुझे इसके गुणनखंड लिखने हैं, क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर हमारी संख्या बैठी है, अगर मुझे इसके गुणनखंड लिखने हैं तो क्या मैं उन गुणनखंडों को भी इस वर्गमूल के अंदर रख सकती हूँ? ये खुद Yes. वर्गमूल में बैठा है, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो भी क्या हो सकते हैं? वर्गमूल में ही रह सकते हैं। बताओ, यस और नो? ठीक है, यस। अब वर्गमूल 36 तो अभी हट नहीं सकता, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर है और वो संख्या अगर वर्गमूल से बाहर आना चाहती है तो उसे जोड़ी बनानी पड़ेगी। बस सिंपल सी बात याद रखो, कोई भी संख्या अगर चाहती है कि मैं वर्गमूल से बाहर आ जाऊं तो उसको बनानी पड़ेगी जोड़ी। तो यहां पर देखो जोड़ी बन गई है। सॉरी, इस 2 ने इसके साथ जोड़ी बना ली और इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली। जिनकी भी 2 की जोड़ियां बन जाती हैं वो वर्गमूल से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा 2 ने जोड़ी बना ली है तो 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 3 ने जोड़ी बना ली है तो 3 भी वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो खुद ब खुद आपके पास उत्तर आ जाएगा, वर्गमूल 36 बराबर है 6। अब बताओ, अब किस किस को समझ आया? आ गया मैम। ठीक है, एक और उदाहरण करते हैं, उसका भी मुझे आप ही बताइएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 15 का वर्गमूल कीजिए और मुझे बताइए, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है आपने, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही। पहले जो इसके गुणनखंड बताओ, अगर 15 वर्गमूल के अंदर है तो इसके गुणनखंड भी वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे। 3 गुणा 5 गुणा नहीं, 5 गुणा 5 नहीं, सिर्फ 3 गुणा 5, 5 से 15 होता है ना। तो अब मुझे बताओ कि क्या 3 और 5 जो यहाँ वर्गमूल के अंदर लिखे हैं, क्या ये इस वर्गमूल से बाहर आ सकते हैं? नो मैम। नहीं, क्यों, क्या कारण है? मैम इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। हाँ, इनके पास कोई भी जोड़ी बनाने के लिए नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो तो इस मैम, 2 जोड़ी ने, है। हाँ, इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली थी, इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली थी, लेकिन यहाँ पर 3 के साथ जोड़ी बनाने के लिए कोई 3 नहीं, 5 के साथ जोड़ी बनाने के लिए कोई 5 नहीं, तो तब तक ये बाहर नहीं आ सकते जब तक इनकी जोड़ी नहीं बनती। इसीलिए 15 का कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, 15 को बस ऐसे ही लिखा जाता है वर्गमूल के अंदर ही। इसका वर्गमूल हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इसके पीछे रीजन है, क्योंकि बाहर ही नहीं आ पा रहे गुणनखंड। जिसके गुणनखंड बाहर आ गए जोड़ी बना के, उसका आपको वर्गमूल मिल जाएगा, पर जिसके नहीं आए हम कहते हैं कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ लिख लो, ऐसे भी लिख लो, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है। 5 का वर्गमूल होता है। 5 का वर्ग होता है बेटा, लेकिन वर्गमूल की हम बात कर रहे हैं, वर्ग तो सबका होता है। गुणनखंड भी होते हैं।
5 की गुणनखंड बताओ 3 बेटा, 5 की गुणनखंड। 5 1 हाँ, 5 और 1। तो हाँ। अगर मैं 1 भी यहां लिख दूं तो 1 भी बाहर नहीं आ सकता कि जोड़ी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं ऐसे लिखो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन वर्गमूल नहीं हटेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन वर्गमूल नहीं हटेगा, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे भी लिखे, चलो ऐसे भी लिख लें अगर, कि जैसे 5 का 1 है तो 3 का भी तो 1 होगा, तो 3 का भी मैं 1 लिख लेती हूँ। तो अब मुझे बताओ वर्गमूल से बाहर कौन आ जाएगा? 1 1, क्योंकि 1 के साथ जोड़ी बनाने के लिए 1 शामिल था, तो ये 1 बाहर आ जाएगा। अब 1 बाहर आए क्या, इससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, गुणा करोगे 1 से, कुछ तो फर्क ज्यादा होता नहीं है। तो इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो 1, लेकिन इसके कुछ इससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि गुणा में 1 उतना रोल इसका होता नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये 2 एग्जाम्पल किए थे, अभी आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल भी करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो ये आप ही करेंगे। 3136 का आपने वर्गमूल निकालना है, किस विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस हम फिर पोल में करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट है वो इस क्वेश्चन में हम क्लियर करेंगे, और बाकी इसको सॉल्व करो, सभी सॉल्व करना। देखो, ऐसा नहीं करना कि किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया हो, सॉल्व सभी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे टेबल बना देते हैं। जिसका भी हो जाए वो अपना आंसर चैट में दे सकते हैं। इसमें क्या बताना है? 3136 का वर्गमूल, वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। छप्पन आप कह रहे हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसके हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके अंत में 6 है तो 2 से चला जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का ही 5 की घात 2 इसकी गुणनखंड है। मतलब, तो उसको गुणा करके देखो। अच्छा, गुणनखंड आप कह रहे हैं, चलो वो निकालते हैं, वो निकाल के ही चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छिके 12, 2 आठे 16। किस किस का 1567 आया है जब आपने वो किया, 2 से इसको भाग दिया? मेरा ठीक है, चलो 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 नाए 18, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नाए 18, 2 छिके 12, फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 नाए 18 और 2 आठे 16, फिर से 2 से करेंगे। 2 चौके 8, 2 नाए 18, क्या अब भी 2 से जाएगा? नहीं, 3 से जाएगा। मैम No, इसका ma'am. 56 से जाएगा। 7 करेक्ट, से 7 से जाएगा। जाएगा, 7 से, बिल्कुल सही, 7 से जाएगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं बेटा आप? 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ठीक है। अब हमने, हाँ बोली प्रियंका। हम गलती से मैम इसका वर्गमूल 56 आएगा। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं, वही तो हम निकाल रहे हैं, हम उसका प्रोसेस देख रहे हैं पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। वर्गमूल देखेंगे अभी। गुणनखंड निकाल लिए तो गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंदर ही रखना है। तो कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 6 बार 2 लिख लो। 1 2 3 4 5
6 और 7 भी है। कितनी बार 7 है? 2 बार 7 है तो 2 बार 7 लिख लेते हैं। 7 गुणा में 7, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि वर्गमूल से बाहर वही संख्याएं निकलती हैं जिनके पास अपना अपना जोड़ीदार होता है। तो इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली तो यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा। इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली तो यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा। इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली तो यहां से 1 2 बाहर आ गया। और इस 7 ने इस 7 के साथ जोड़ी बना ली तो यहां से 7 बाहर आ गया। किस किस को ये पॉइंट समझ आ गया वो वाई टाइप करेंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट में अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि यही मेन पॉइंट है, यहीं से आपका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब इन सबको गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8, 8 को गुणा किया 7 से तो 7 8 56। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने शायद 54 लिखा था, तो 54 नहीं होगा, 56 होगा। ठीक है, चलो अभी कोई डाउट? नो मैम। चलो तो फटाफट से आप मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 16 का वर्ग, बताओ 16 का वर्ग। 4। नहीं, 4 नहीं, वर्ग कह रहे, देखो वर्ग। 256 4 की घात 2 मैम 256 ठीक है 256 ठीक है। 16 का वर्ग कैसे निकलेगा? 16 का वर्ग मतलब 16 की घात 2, 16 की घात 2 मतलब 16 को गुणा करना है 16 से, और 16 को 16 से गुणा करोगे तो 256 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं 16 का वर्गमूल, अब बताओ। 4 मैम 4 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 16 का वर्गमूल किया तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल करना है, मतलब इसके सिर पे जो है वो रूट लगेगा, ऐसे लग जाएगा रूट 16 का। और 16 के अगर गुणनखंड लिखें तो गुणनखंड भी रूट के अंदर आएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसके गुणनखंड होते हैं। तो वर्गमूल 16 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? तो देखो, इस 2 की जोड़ी इस 2 से बन गई, इस 2 की जोड़ी इस 2 से बन गई, तो यहाँ से 1 2 बाहर निकल गया, यहाँ से एक और 2 बाहर निकल गया, तो वर्गमूल 16 हमारा कितने के बराबर आ गया? 4 के बराबर। ठीक है, 9 का, ध्यान से सुनिएगा, 9 का वर्गमूल बताइए। 3 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। 9 का वर्गमूल मतलब ऐसे 3। और वहीं अगर पूछूं मैं 9 का वर्ग, 81 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, 81। तो ये आपको जरूरी है समझना, फर्क वर्ग और वर्गमूल में। चलो एक और करते हैं, 3 क्वेश्चन कहा था मैंने तो। 8 का, 8 का नहीं, सॉरी, 1 मिनट। चौसठ का वर्गमूल। 8 ठीक है, 64 का वर्गमूल मतलब ऐसे वर्गमूल के अंदर जाएगा 64 और इसका 8 के बराबर होगा। 64 का वर्ग, इतना बता दो करेंगे कैसे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैसे करेंगे वो बता दो। 64 का वर्ग करना है तो क्या करना होगा? 64 गुना 64 4096 वेरी गुड, आपने निकाल भी दिया। 4096 चलिए ठीक है, तो अभी वर्ग और वर्गमूल में आपको अंतर समझ आ गया होगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखना कि वर्ग पूछ रहे हैं कि वर्गमूल पूछ रहे हैं। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड विधि भी शायद काम आएगी किसी क्वेश्चन में, तो अभाज्य गुणनखंड अच्छे से निकाल लेना। और उसके बाद जो है फिर 2 2 के जोड़े, कितने कितने के? 2 2 के जोड़े बना करके संख्याओं को बाहर निकालना है। अच्छा, 2 2 के जोड़े क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वर्ग की बात हो रही है। जहां पे भी शब्द आ गया वर्ग, वहां पे समझना सब कुछ 2 2 ही है। वर्ग कर रहे थे या वर्गमूल कर रहे थे, तो यहाँ पर इसलिए जोड़े कितने कितने के बनेंगे? 2 2 के। क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ? क्योंकि आगे हम घनमूल पढ़ेंगे, और घनमूल में जो है वो फिर 2 2 के जोड़े नहीं बनते। कितने कितने के बनेंगे? 3 3 3 के। तो बस ये चीजें ध्यान में रखनी है और आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए अभी एक सवाल कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं ललित जी के नाम से जो है?
ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपने माइक ऑफ कर दिया है। ओके, चलो तो अभी करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, आपसे पूछा गया है 20 एक संख्या है, 20 का आपने वर्ग करना है, उत्तर पोल में देंगे, माइक ऑन करके कोई नहीं उत्तर देगा, ठीक है, ये क्लास का रूल है, रूल ब्रेक नहीं करना है, पोल में आंसर देना है। 20 का वर्ग, पोल अभी आपको नजर आ जाएगा। चलिए, पोल ओपन हो चुका है। प्रियांशु, आप अभी पोल में जाके देखो, अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दो, ठीक है, कि क्या आ मैम रहा है। दिया मैंने। ओके ओके, चलो, जिसने आंसर दे दिया है वेरी गुड, लेकिन आंसर बताना नहीं है माइक ऑन करके। आंसर दे दिया है ये बता सकते हो हाँ या ना, लेकिन उत्तर क्या है वो नहीं बताना, ठीक है। और बाकी हैंड रेज कर सकते हो। मैम दे दिया। ओके ओके, बाकी हैंड रेज भी आप कर सकते हैं। ठीक है ठीक मैम है, मैंने भी वेरी कर गुड दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके बेटा, वेरी गुड सभी बच्चों को। धीरे धीरे मैम सभी मैंने के, भी कर दिया। ओके बेटा, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करें, सभी कोशिश करें। रानी, प्रीति, प्राची, मुस्कान, प्रियांशु, हेमलता, अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए बच्चों। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लें। ठीक है ठीक है। आरुषि, आपका भी हैंड डाउन है, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर देना, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि उतना टफ नेटवर्क, नेटवर्क नहीं आ रहा ऐसा आप कह रहे हैं। आपका पोल चल रहा है बेटा? अच्छा, दे दिया, चलो ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और अभी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, क्योंकि 20 का हमने करना है वर्ग, मतलब कि 20 की घात में होगा, 20 के सिर पे जो घात होगी वो होगी 2, ठीक है। और इसका मतलब है कि हमने क्या करना था, 20 को गुणा करना था 20 से ही, और 2 दूनी होता है 4, 4 लगा दिया, 2 जीरो लगा दिया, आ गया 400। तो बिल्कुल सिंपल था। चलो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अभी आने वाला है एक और क्वेश्चन, जिसको आपने पोल में ही करना है, तो चलिए फटाफट से चैट अभी के लिए कर देते हैं ऑफ, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 6084 का वर्गमूल क्या होगा? 6084 का वर्गमूल, ठीक है, इसका आपने निकालना है वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकालिए। थोड़ा लंबा सवाल है तो थोड़ा टाइम शायद ज्यादा लग जाए, लेकिन हाँ, सॉल्व सभी करेंगे, ठीक है। और आंसर सभी ने देना है पोल सेक्शन में। पहले सॉल्व कर लो अच्छे से, सभी को पता है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, मैंने भी कर दिया। ठीक है बच्चों, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे कोशिश करें, मतलब सॉल्व करें इसको अच्छे से। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बेटा, भी कर दिया। चलिए ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ओके बेटा, मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है ठीक है। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है और अभी 24 बच्चे क्लास में हैं। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों कोशिश कीजिए और अपना आंसर दीजिए। कर दिया मैम। ओके बेटा, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं सभी के। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है। चलो अब मुझे वो बच्चे बताओ जो इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। क्या कोई है जो इनको भी इसको भी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, जिनको थोड़ा सा टाइम चाहिए? माइक ऑन करके बताएंगे यस और नो। अगर कोई नहीं है तो फिर हम पोल को एंड करेंगे। ठीक है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आपको नजर आ रहा होगा। थोड़े से बच्चों का गलत भी हुआ है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको सॉल्व करके। वर्गमूल निकालना था, तो इसका मतलब हमने क्या करना था, इसके सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने थे, है ना। वर्गमूल निकालते हैं तो मतलब अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो चलिए इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड और देखते हैं क्या इसके अभाज्य गुणनखंड आए होंगे। तो 6084 था, इसको 2 से करते हैं। 2 3 6, 0 का 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किससे करेंगे इसको, तो बताओ। 5 6 7 8 9, 3 से। 3 5 15 और 3 7 21, ऐसे कर दें। नो मैम, 0 आएगा बीच में। 0 आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक साथ 2 अंक ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो 0 लगाना पड़ता है। 7। अब इसको फिर से किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे। 3 एकम 3, 6 3 18 और 9। और फिर से इसको, अब तो शायद 3 से होगा, 13। नहीं होगा 13 से, क्योंकि 13 का क्या है, ये 13 का स्क्वायर है। तो 13 जा 169 और 13 एकम 13। ठीक है, तो हमने किसके गुणनखंड किए अभी, 6084 के, जिसको कि वर्गमूल के अंदर रखना था। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने के लिए कह रहे हैं, तो इसके गुणनखंड भी वर्गमूल के अंदर ही लिखे जाएंगे। तो इसके वर्गमूल हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब जिस जिसने भी अपनी 2 2 की जोड़ी बना ली, वो संख्याएं इस वर्गमूल से बाहर आ जाएंगी। इस 2 की जोड़ी इसके साथ बन गई तो 2 बाहर आ गया, 3 की जोड़ी इसके साथ बन गई तो 3 बाहर आ गया, 13 की जोड़ी 13 के साथ बन गई तो 13 भी बाहर आ गया। 3 दूनी होता है 6 और 13 से इसको गुणा करो तो कितना 70। आएगा, 6 3 18, हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 78 78। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वो है 78। बाकी बी गलत होगा, क्यों? अच्छा, बी कैसे आया, सोचो जरा। 6000 से कर दिया। 6084 को ऐसा क्या किया कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आया, तो इसको 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग दोगे तो इतना आएगा, लेकिन जब वर्गमूल करते हैं तो 2 से भाग नहीं करना होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। और ये तो बहुत ही लंबा, ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने एक और
कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है घन। अब अगर आपको वर्ग समझ आ गया है तो घन भी आपको समझ आ जाएगा, घन भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे बताओ 5 का घन क्या होगा। चलो पहले चेक करते हैं आपको कितना याद रहा। 5 की पावर 3। उत्तर बताओ। 125 ठीक है। घन मतलब घात में कितना? 3 वेरी गुड, घन मतलब घात में 3। तो 5 का घन अगर करना है तो मतलब 5 की घात 3 हो जाएगी। 5 की घात 3 है मतलब 5 को 3 बार ऐसे लिखना है, खोल करके लिखना है, गुणा कर दो, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है। 8 का घन करेंगे तो 8 का क्यूब करना है, 492 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64 और 64 8 192 नहीं, 8 चौके 32, 8 छके 48, 49 50 51, 512। ठीक है, कितना आया? 512। 512। 8 8 64 और 64 8 512। सभी का इतना आ रहा है? किसी का कुछ और आ रहा हो तो बता दो। 10 का घन मतलब 10 की घात 3, 10 गुणा में 10 गुणा में 10 कितना आएगा? 1000। 1000। बिल्कुल करेक्ट है, 1000। चलो तो घन था ये, जो बिल्कुल सही आप सभी ने बताया। बढ़ते हैं आगे। किसी संख्या का घन क्या कहता है? उस संख्या को 3 बार गुणा कीजिए। 5 गुणा 5 गुणा 5 125, 8 गुणा 8 गुणा 8 512। ठीक है। किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 लिख के भी दर्शाया जाता है, जैसे कि 5 की घात 3 मतलब 5 का घन हो रहा है, 8 की घात 3 मतलब 8 का घन हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं घनमूल की। तो अगर घन होता है घात में 3 तो घनमूल क्या होगा? 27 की घात में क्या लिखूं? 3 की घात 3। नहीं, 27 की, जैसे आपने अभी हमने कहा ना कि अगर वर्ग होता है 36 की घात 2 तो वर्गमूल होता था 36 की घात 1/2। तो 27 का घन अगर है 27 की घात 3 तो 27 का घनमूल घात में क्या होगा? 1/3। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। और जैसे वर्गमूल के लिए हम ऐसे लगाते हैं, है ना, वैसे ही घनमूल के लिए भी लगाया जाता है। तो घनमूल को भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे करके, लेकिन इसके बाहर क्या लिख दिया जाएगा? छोटा सा 3 लिख दिया जाएगा, ताकि देखने वाला दूर से ही समझ जाए कि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? घनमूल। ठीक है। वर्गमूल होता है तो सिंपल लिखते हैं, घनमूल होता है तो ऐसे यहाँ पे छोटा सा 3 लगा देते हैं, ऐसे छोटा सा 3। ठीक है, जिससे पता लग जाता है कि इसका यहाँ पे घनमूल करना है। तो चलो करो। 27 का घनमूल करना है आपने किसकी मदद से? अभाज्य गुणनखंड की मदद से। तो 27 हमारा घनमूल के अंदर लिखा जाएगा ऐसे, और इसके जो गुणनखंड आएंगे वो भी घनमूल के अंदर लिखे जाएंगे। पहले तो मुझे 27 के गुणनखंड बता दो। 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि जब हम, हाँ जी, मैम 3 और क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं तो कितने कितने के जोड़े बनने चाहिए? 3। मैम 3 1 आ, मैम 3 के 3 3 के। तो इस 3 ने देखो 3 3 के जोड़े बना दिए हैं, तो ये यहां से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 3। इसका मतलब 27 का घनमूल 3 है। अगर 27 का घनमूल 3 है तो 3 27 का क्या लगा? घन 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 वेरी गुड। देखो मेरा क्वेश्चन क्या घन था? मेरा क्वेश्चन था कि वर्गमूल वर्ग नहीं आएगा बेटा, वर्ग नहीं आएगा। घनमूल हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे देखो, अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो यहाँ पे फटाफट से सुनेंगे। ये है हमारा घनमूल 27 घनमूल के अंदर, और इसका जवाब आया 3। ठीक है, यहां से हमने पता लगाया कि 27 का घनमूल 3 है। 27 का क्या है? घनमूल 3 है। जैसे कि अब आप हैं और मैं है, ठीक है, मैं आपकी टीचर हूं, तो 27 क्या है? 3 का घनमूल है। तो आप भी तो मेरे कुछ लगे, अगर मैं आपकी टीचर हूं तो आप भी तो मेरे कुछ लग रहे हो। तो वैसे ही अगर 27 3 का घनमूल है तो 3 भी तो 27 का कुछ लगेगा। तो 3 है 27 का घन, गलत लिखा क्या? हाँ गलत, रुको, 3 का घन, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। 27 का घनमूल 3 है तो 3 का घन 27 है।
इन 2 लाइन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये छोटे छोटे डाउट जो होते हैं ना, इन्हीं से हमारा क्वेश्चन गलत होता है। फिर से रिपीट करती हूँ, 27 का घनमूल 3 है और 3 का घन 27 है। सभी को क्लियर है? यस मैम। चलो तो बढ़ते हैं आगे। यस मैम। हाँ जी बेटा, किसी ने कुछ कहा अभी? मैम हमारा आंसर सही था। आपका आंसर क्या था? 3 था घनमूल। जो आपने आंसर दिया था। घनमूल। नहीं, हाँ, जो आपने आंसर दिया था वो सही था। जो आपने पहले आंसर दिया था, घनमूल कुछ तो आंसर दिया था, वो सही था, वो करेक्ट था। तो किसी संख्या का, वही संख्या जो हमने अभी पढ़ा, किसी संख्या का घनमूल, वह, इस लाइन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जो मैंने आपको सिखाया वही याद रखना। बढ़ते हैं आगे। किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए चिन्ह ये होता है, ये रूट लग गया, मूल लग गया, और उसके आगे जो है वो 3 लग गया। ठीक है, चलो। घनमूल और घन एक दूसरे की विपरीत क्रिया है, ये भी हमने सीख लिया अभी अभी। तो इसी सारे कंसेप्ट की मदद से अब आप मुझे 343 के गुणनखंड करके बताओ और मुझे इसका घन मूल बताओ। हिंट दे देती हूँ, 343 जो है वो 7 से ही भाग होता है और किसी से भाग नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आप मुझे बताओ। होता है 7 से। जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड बनाओगे तो 7 से शुरू करना, क्योंकि 343 7 से ही जाता है, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से। अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 5 से, गुना 7। 7 से जाएगा। हाँ बताएं बेटा। 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, वेरी गुड। 7 गुना 7 गुना 7 क्या आ गए? 343 के गुणनखंड आ गए। अब ये खुद घनमूल के अंदर था तो इसके जो गुणनखंड थे, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3। ठीक है, 7 गुना 7 गुना 3। ठीक है, ठीक है। अब घनमूल से बाहर निकलना है तो 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, जो कि 7 के बने हुए हैं, 3 के जोड़े, तो 7 बाहर आ जाएगा और यहां से हमें पता लग गया कि 343 का घनमूल 7 है। ठीक है, चलो, तो ये था घनमूल के बारे में। डाउट होगा तो खुद से पूछ लेना बच्चों, ऐसे डाउट कोई भी मन में रखना नहीं है। तो अगर आपको यहां तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन हम करेंगे पोल में। अगर आप पूरे तैयार हैं इसको सॉल्व करने के लिए तो वाई टाइप करो। मैम। यस मैम। यस सभी बच्चे ध्यान रखना कि अब घन और घनमूल की बात होगी तो घन मतलब घात में 3, क्योंकि घन निकालने को भी पूछ सकते हैं। घन पूछेंगे तो उस संख्या की घात में 3 लगा देना और उस संख्या को 3 बार गुणा करना। और जब बात करेंगे घनमूल की तो सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और कितने कितने के जोड़े बनेंगे, जिसके भी 3 के जोड़े बनेंगे उसको बाहर निकाल देना, फिर गुणा कर देना तो घनमूल भी आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में, ताकि पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि 25 का घन बताओ। एक संख्या है 25, 25 का आपने क्या करना है? तो 25 का आपने घन निकालना है। चलो अभी आप अपना आंसर पोल में दे सकते हैं। मैम कर दिया। ठीक है, जिन बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, बाकी सभी कोशिश करेंगे। घन की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। घन कर दिया मैम। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। फिर वही बात कहूंगी, जल्दी करना अच्छी बात है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से देखो, घन शब्द है यहाँ पर, तो घात में कितना आएगा वो सोचो, फिर सॉल्व करो अच्छे से। जल्दबाजी ना करें, आराम, बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दे। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। जितने बच्चों ने आंसर दे दिया है बहुत अच्छे, सभी कोशिश करते रहे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, 22 में से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 16 बच्चों ने। वेरी गुड, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, लेकिन 6 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए,
क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। दिया। ओके, और ये कंसेप्ट आपके काम भी आएंगे जरूर, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से समझो, क्योंकि 10th में पता है छोटी सी छोटी गलती भी ना हमारे नंबर काट देती है। इसलिए ये होती है वो छोटी छोटी गलतियां जो हम यहाँ पे जल्दबाजी में कर लेते हैं। तो बस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, लेकिन 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों बहुत से बच्चे हैं जो आंसर पोल में नहीं कर रहे, आजकल लिस्ट में भी नाम आ रहे हैं उनके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पोल में आंसर दिया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तभी तो पता लगेगा कि कितना मतलब किस बच्चे को कितना आ रहा है। डाउट होगा तो फिर आपको दोबारा समझाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी वेट कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आप देख पा रहे होंगे। बहुत से बच्चों ने सही किया है, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो ध्यान से देखना गलती कहाँ हुई होगी। पहले तो मुझे बताओ घन मतलब क्या, घन का मतलब क्या होता है? 25 की घात 3। 25 की घात 3। अगर 25 की घात 3 है तो 25 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 3 बार। और गुना 25। हाँ, और क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 25 गुणा 25 गुणा 25। अब अगर इसको देखें तो 25 में 25 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 625, और 625 में दोबारा से जब 25 की गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 15,625। ठीक है, 15,525 नहीं, और बी भी नहीं, डी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी क्या है, चलो ये बता दो। 625 क्या है? 2 बार 25 को 2 बार गुना करेंगे। वर्ग। बिल्कुल वही शब्द मैं सुनना चाह रही थी, वर्ग। 25 का क्या है? ये 25 का वर्ग है, ठीक है। 625 25 का वर्ग है, और 15,625 क्या है? 25 का घन है, ठीक है। और 75 तो कुछ भी नहीं है, 75 है। 25 को किससे गुणा करो? अगर 25 को 3 से गुणा करो। अच्छा देखो, 75 तब आता जब 25 को 3 से गुणा करते। तो घन में 3 से गुणा नहीं करना होता है, बल्कि उस संख्या को ही 3 बार गुणा करना होता है। तो इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी एक और क्वेश्चन बचता है पोल में, लेकिन वो शायद थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए उसको अभी हम नहीं करेंगे। नहीं बेटा, वो घनमूल का क्वेश्चन है ना, और बहुत से बच्चों ने क्लास भी अभी लेफ्ट कर दी है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में, तभी आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी के मन में कोई डाउट है तो प्लीज बच्चों क्लास में बने रहो, मुझसे पूछा करो, लेकिन कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।